अब देखिए सागर सिन्हा जी हमारे साथ बतौर इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। सागर सिन्हा जी, ये जो वक्त है, ये जो टाइमिंग है, वो और ज्यादा क्रूशियल आपको लगता हो जाती है? एक तरफ लगातार जो ट्रम्प टैरिफ है इसका हम सामना कर रहे हैं, इसके काट के तौर पर देखा जा रहा है, और दूसरा ये क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी इंडिया है, भारत है, और अभी फर्स्ट अगर हम तिमाही के नतीजों की बात करें तो बहुत अच्छा है, 7.8 की जो ग्रोथ है वो हमने रजिस्टर की है। और अब ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं फेस्टिव सीजन से पहले? देखिए, जीडीपी में जो ग्रोथ आई है वो ट्रम्प के टैरिफ के फैसले के पहले का है। बिल्कुल। तो अभी जो असर देखने को असली मिलेगा ना, आपको जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि ट्रम्प के टैरिफ का असर हुआ कितना। ठीक। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो जीडीपी में कटौती, सॉरी जीएसटी में कटौती की गई है, ये ट्रम्प के टैरिफ का काट हो सकता है। तो इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि जो आप देखें हमारे एक्सपोर्टर्स को ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो लाखों की तादाद में नौकरियां बहुत सारी गई भी है और बहुत सारी अभी जाएंगी, तो उनको इस जीएसटी रिफॉर्म से बहुत बड़ा फायदा कैसे मिलेगा ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए फायदा ये बहुत बड़ा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारा भारत का बिजनेस करते हैं यूएस के साथ, उनको कैसे फायदा मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी शिकायत कहें या फिर कमी रह गई, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए था। सरकार ने गाड़ियां सस्ती करी, लगभग आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गाड़ियां सभी लगभग आपको 10% के आसपास सस्ती होती हुई दिखेंगी। एफएमसीजी सेक्टर में जाएंगे तो आपको 5% आसपास सस्ती होती हुई दिखेंगी। लेकिन आप देखिए, जैसे गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, सस्ती होने की वजह से पेट्रोल डीजल का खपत बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो कि राज्य सरकारों के हाथ में आती है, और उस पे अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो उस पर 60% इंसान टैक्स के रूप में देता है। 40% सिर्फ पेट्रोल की या डीजल की एक्चुअल वैल्यू है, 60 रुपए जाता है टैक्स के फॉर्म में। अभी तक उसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है? अगर वो भी जीएसटी के दायरे में लाता है तो आम आदमी को असली और बड़ी बचत का सामना करना पड़ेगा, असली बड़ी बचत उनकी होगी। ठीक है, तो मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, सेस। बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं इस बात पर कि सेस इस बार सरकार ने हटा दिया है। अब जैसे लग्जरी गाड़ियां या बड़ी गाड़ियों की बात करें, बड़े साइज की गाड़ियां, महिंद्रा एक्सयूवी हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, लगभग 28% उस पर जीएसटी जाता था और 22% सेस लगता था। सरकार ने सेस को इस बार खत्म कर दिया है। हालांकि ये सेस 2022 में ही खत्म हो जाना चाहिए था। 2017 में इसको लाया गया था राज्य सरकारों के नुकसान की भरपाई करने के लिए। इसको एक्सटेंड किया गया 2022 तक और फिर 2026 तक। ये अच्छी बात है कि 2026 से पहले हम 2025 में इसको खत्म कर दिया। ठीक। अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा आम आदमी को? चूंकि 28% जीएसटी और 22% सेस लग रहा था, यानी कि बड़ी गाड़ियों पे 50% टैक्स दे रहा था आदमी, मतलब बहुत हेवी हो जाता था वो टैक्सेशन। तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और यही बात एक तर्क ये दिया जा रहा है कि इस वजह से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, चाहे वो कॉमन गुड्स हो या फिर इस तरह की चीजें हैं, उनका बढ़ेगा, उनका मार्केट में डिमांड थोड़ा सा बढ़ेगा और शायद उसका बेनिफिट हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें इसको आने वाले समय में देखना होगा। दिल्ली चलते हैं, हमने आर्थिक राजधानी में लोगों की राय देखी, अब देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं और जितेंद्र भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लोगों के साथ मौजूद है। जितेंद्र, सीधे लोगों से बात करिए, पूछिए कि भाई कि इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली मनेगी, तो मेरे साथ आपको दिखा दूं मैं, ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी हैं जो अलग ऑटोमोबाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, रियल एस्टेट में, होटल में, सब में काम करते हैं। तो इन पर क्या फ़र्क पड़ा है, इनसे सीधे बात कर लेते हैं। दिवाली मनी, पता है किसी में डील करते हैं आप? मैं सर फेडरेशन ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, व्यापार मंडल का। तो मैं तो सबको ही डील करता हूँ। वैसे तो मेरा काम तो बिल्डरिंग का है। किस बदलाव से दिवाली मनी आपकी? हाँ, नहीं, अब मैं देख रहा हूँ, जैसे बिल्डरों में तो नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ जो जीएसटी किताबों में, पेंसिलों में और चीज़ों में जो कम की है, मैं समझता हूँ उससे एक अच्छा बदलाव होने की उम्मीद है। और अच्छा, एक लोगों के अंदर जो महंगाई जो बढ़ रही थी, वो महंगाई कम होने का चांस है। ये महंगाई घटेगी, तो उसके लिए मैं मोदी जी का उनका धन्यवाद बोलते हो। राजीव जी, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल व्यापारियों को फ़र्क पड़ा है, और जो सबसे बड़ी बात है, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा आया है। और व्यापारियों के लिए उन्होंने 2 स्लैब कर दी। जो सबसे बड़ा कारण था व्यापारियों के लिए, ये किताबें भरना, किताबों के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारत के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा ये मौका दिया है भाजपा सरकार ने मौका दिया है। आप बताइए, आप किस चीज़ में डील करते हैं, क्या इसका फ़र्क महसूस करते हैं? मैं पेपर ट्रेड में हूँ, पेपर का काम करता हूँ। राजकुमार बिंदल मेरा नाम है।
कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। लेकिन अभी इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे पेपर के अंदर ही 3 टैक्स हो गए, 0 भी है, 5 भी है और 18 भी है। तो इस तरह से मतलब चोरी भी बढ़ेगी और लोगों में बड़ा भारी कन्फ्यूजन है, ऐसा क्यों है। तो इसको जो है ना एक ही स्लैब होना चाहिए, एक पेपर के ऊपर टोटल कोई भी पेपर हो, किसी भी तरह का पेपर हो, एक ही स्लैब होना चाहिए। तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी, टैक्स भी ज़्यादा आएगा। आप भी वो संक्षेप में बता दीजिए, किसी में डील करते हैं क्या आप पे फर्क है? मैं गोपाल सिंघल, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेड एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। हमारी इलेक्ट्रिकल आइटम में तो उन्होंने कोई खास चेंज नहीं करा है, लेकिन कंज्यूमर आइटम में उन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है। इससे क्या है कि लेडीज़ को भी बहुत सहायता मिलेगी, दूध में, दही में, मक्खनों में, इसमें रेट में 0% कर दिया है। इससे क्या है कि जो कंज्यूमर है, एक्चुअल कंज्यूमर है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रिकल आइटम में भी कुछ जो 18% है उसे 12% किया जाए। मैं सरकार से तो खत्म ही कर दिया ना, 12 से लेकर 18 से लेकर 5 में किया जाए। ठीक है, जो यानी हमारी कुछ जितेंद्र, आइटम हम जो देख पा रहे एग्रीकल्चर हैं भी और हैं। सुन पा रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने जहां एक तरफ इसका स्वागत किया है, वहीं कुछ सुझाव भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि और क्या बेहतरी हो सकती है।